बरसात की रात थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर जमा हो रहा था। ठंडी हवा अंदर तक चुभ रही थी। अरे सुनो सुरेश, ये छत तो अब बिल्कुल नहीं टिकेगी। हर तरफ से पानी टपक रहा है। क्या करूं कावेरी, दिन रात मजदूरी करके भी छप्पर बदलने लायक पैसे नहीं जुटते। ऊपर से ये बरसात, लगता है जैसे जान लेकर ही मानेगी। बाबा, ये पानी मेरी चारपाई तक आ गया। मैं कहाँ सोऊं? बिटिया, तू मेरी गोद में लेट जा। जब तक मैं हूँ तुझे भीगने नहीं दूंगा। तुम्हें भीगकर रोज रोज बुखार चढ़ जाता है। और बच्चियाँ, इनके लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। बरसात का मौसम जैसे हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। हाँ, मजाक ही तो है। मैं सोचता हूँ अगर एक बेटा होता तो कम से कम मेरे साथ काम पर जाता। मेरी ये हड्डियाँ कब तक मजदूरी सहेंगी। बाबा, हम भी काम कर लेंगे। आप कहो तो हम लकड़ियाँ चुन लाए। नहीं बिटिया, तुम्हारे लिए तो मैंने सपने देखे हैं कि तुम पढ़ो लिखो, कीचड़ में न भटको। मगर ये बरसात सपने भी बहा ले जाती है। सपनों से पेट नहीं भरता सुरेश। सुबह फिर निकलना होगा, चाहे तुम भीग जाओ या कांप जाओ। बेटियां भूखी सो जाए, ये मैं नहीं देख सकती। बरसात की आवाज और तेज हो गई। छत से टपकते पानी की बूंदों में उनकी बेबसी और दर्द घुला जा रहा था। सुबह का वक्त, आसमान काला था और बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुरेश, देख लेना, कहीं गिर मत पड़ना। कल ही पड़ोसन का आदमी पानी के गड्ढे में फिसल गया था। क्या करूं कावेरी, भूख किसी हादसे से बड़ी है। अगर आज मजदूरी न की तो बच्चियां रात को क्या खाएंगी। बाबा, जल्दी लौट आना, रात को फिर पानी टपकने लगेगा। बाबा, जाते जाते एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना, कल भी चूल्हा नहीं जल पाया। ठीक है बिटिया, तुम्हारे लिए लकड़ी भी लाऊंगा और रोटी भी। बस दुआ करना कि मालिक काम पर रख ले। सुरेश घर से निकला। रास्ते में कीचड़ और पानी का समंदर था। वो आगे बढ़ा। रास्ते में पड़ोसी मिला जो खुद बरसात से जूझ रहा था। अरे सुरेश, कहाँ चला? देख नहीं रहा, हर तरफ पानी ही पानी है। पेट खाली हो तो बरसात तूफान कुछ नहीं रोकते। काम मिलेगा या नहीं ये नहीं जानता, पर खोजूंगा तो शायद मिल ही जाए। इतना कहकर सुरेश आगे बढ़ गया। हाय राम, ये बरसात तो मानो गरीबों के पीछे पड़ी हो। अमीरों के मकान तो ऊंचे ऊंचे हैं, उनमें तो बस बारिश की टिप टिप सुनाई देती है। और हम तो पानी में डूबकर ही जीते हैं। सुरेश भीगता हुआ जमींदार के मकान पहुंचा। राम राम मालिक, आज कुछ काम मिलेगा? पेट के लिए मजदूरी चाहता हूँ। अरे ओ सुरेश, इतनी बरसात में कौन काम कराएगा रे? खेत तो सब पानी में डूबे हैं। मालिक, खेत का काम न सही, गौशाला ही साफ करा लो। हाथ पाँव जोत दूंगा, बस 2 वक्त का अनाज दे देना। बरसात में तेरा हाल देख रहा हूँ, भीगा चूहा लग रहा है तू। बीमार पड़ गया तो जा, आज घर बैठ, काम जब होगा बुला लूंगा। मालिक, घर में 2 बेटियां हैं, रात भर भीगती रही, भूख से रोती है। आप बस आधा से आटा ही दे दो, मैं बाद में काम करके उतार दूंगा। जमींदार ने नौकर की तरफ देखा और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, सुन रे, इसे दरवाजे से हटा दे। रोज रोज की राग सुनकर मेरे कान पक गए हैं। बरसात सब पर है, सिर्फ तुम पर नहीं। सुरेश चुपचाप खड़ा रह गया। बरसात की धार उसके चेहरे पर बह रही थी, लेकिन असल में तो आंखों से निकले आंसू उस बरसात में छिप गए थे। बरसात अमीरों के लिए मजा है और गरीबों के लिए सजा। सुरेश भीगा भीगा घर लौटा। मालिक ने काम दिया क्या? कुछ अनाज मिला? कुछ नहीं मिला। कह रहा था बरसात में काम कहाँ। बाबा, मेरा पेट दुख रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, क्या आज भी हमें खाली पेट सोना होगा? सुना तुमने, बच्चों को अब रोटी सपना लगती है। कब तक ऐसा चलेगा? बरसात हर साल आती है, मगर हमारे लिए तो मौत का पैगाम लाती है। क्या करूँ कावेरी, मैंने हाथ पांव जोड़े मगर जमींदार ने भगा दिया। लगता है जैसे बरसात ही हमारी जिंदगी से मजाक कर रही हो। बाबा, आप रो मत, हम भी आपके साथ काम करेंगे, लकड़ियाँ बीनेंगे
और पानी भरेंगे, बस आप हमें छोड़कर मत जाना। अरे पगली, मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? तुम तो मेरी सांसों की वजह हो। सुनो, कल सुबह पड़ोस के गांव चलना, सुना है वहाँ पुल बन रहा है, शायद वहाँ मजदूरी मिल जाए। बरसात बाहर अब और तेज हो चुकी थी। टपकते पानी की हर बूंद जैसे सुरेश के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। हे भगवान, क्या गरीबों को कसूर सिर्फ इतना है कि वे गरीब है? हर बरसात हमें तोड़ देती है, मगर तू हमें जीने का एक सहारा भी क्यों नहीं देता? सुबह का आसमान फिर से काला था। कावेरी और दोनों बेटियां दरवाजे तक उसे विदा करने आईं। सुरेश, आज तो कुछ काम मिल जाए, वरना बच्चों की हालत देख मेरा कलेजा फट जाएगा। बाबा, जल्दी लौट आना, भूख लग रही है। बाबा, आज तुम रोटी जरूर लाना। हाँ बिटिया, आज खाली हाथ नहीं आऊंगा, चाहे बारिश में मुझे कितना भी भीगना पड़े। सुरेश कीचड़ से भरे रास्तों को पार करता हुआ पड़ोस के गांव पहुंचा। वहां पुल का काम चल रहा था। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि मूसलधार बारिश काम रोक चुकी थी। राम राम मालिक, मजदूरी चाहिए, मैं सब काम कर लूंगा, पत्थर ढो दूंगा, कीचड़ में उतर जाऊं, बस काम पर रख लो। अरे सुन, काम तो है, पर बरसात ने सब गड़बड़ कर दिया। सीमेंट भीग गया, ईंटें धंस गई, अभी काम रुका है। मालिक, भूखे बच्चे हैं घर पर, आधा दिन ही सही 2 वक्त का अनाज दे दो। क्षमता करो, बरसात में कौन काम देगा? सब मजदूर लौट रहे हैं, तू भी लौट जा। अरे भाई, इस बरसात में पेट भरना मुश्किल है, कई दिनों से हम भी दाने दाने को तरस रहे हैं। तो फिर हम गरीब जिएंगे कैसे? बरसात तो जैसे हमारी रगों का खून भी पी जाती है। सुरेश उदास मन से वापस लौटने लगा। आसमान गरज रहा था और मूसलधार बारिश उसके शरीर के साथ साथ उम्मीदों को भी भिगो रही थी। सुरेश कीचड़ से लथपथ, भीगे कपड़े पहने उदास होकर घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में जमींदार का बड़ा मकान पड़ता था। बरामदे में खड़ा जमींदार बरसात देख रहा था। उसने सुरेश को देखा। अरे ओ सुरेश, कहाँ से लौट रहा है इस हालत में? पूरा पानी पानी हो गया। मालिक, पड़ोस के गांव गया था मजदूरी की तलाश में, पर वहाँ भी बरसात ने सब काम रुकवा दिया। अब तो समझ नहीं आ रहा घर वालों को क्या जवाब दूंगा। अच्छा हुआ तुम मिल गया। गौशाला में पानी भर गया है, जानवर परेशान है, जा उसे साफ कर दे। मालिक, अभी करता हूँ, बस मुझे मजदूरी में थोड़ा आटा दे देना। अगर पुराने कपड़े पड़े हो तो बच्चियों के लिए दे देना। तो भी अजीब है, चल काम कर, बाद में नौकर से कह दूंगा, कुछ रोटियां और पुराने कपड़े बांध कर दे देगा। सुरेश ने बिना देर किए गौशाला का पानी निकालना शुरू कर दिया। काम पूरा होने पर नौकर एक गठरी लेकर आया। ले, इसमें मालिक ने कुछ रोटियां रखवाई है और 2-3 पुराने कपड़े, संभाल कर ले जाना, बरसात में भीग ना जाए। भाई, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, मैं इसे बड़े ध्यान से लेकर जाऊंगा। वो गठरी सिर पर रखे भीगे रास्तों से गुजरता हुआ तेज कदमों से घर पहुंचा। बाबा, क्या लाए? अरे वाह, कपड़े और रोटियां भी। सुरेश, तू तो भगवान बनकर लौटा है आज। देख, बच्चियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। नहीं कावेरी, भगवान तो नहीं, पर शायद बरसात की मार के बीच आज थोड़ी राहत मिल गई है। बरसात को पूरा 1 महीना हो चुका था। झोपड़ी के बाहर पानी तालाब बन चुका था। चारों तरफ कीचड़, बदबू और टपकती छत का दुख जैसे रोज का हिस्सा बन गया था। बाबा, अब तो लगता है पानी कभी नहीं रुकेगा। सारा आंगन कीचड़ से भर गया है, मैं तो खेल भी नहीं पाती। हाँ बेटा, ये बरसात तो जैसे हमें निगलने आई है। सुनो सुरेश, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ कावेरी, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास हो। मैं गर्भवती हूँ। सुरेश कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। बाहर तेज बारिश की बौछारें मानो उसकी धड़कनों की तरह और तेज हो गईं। क्या सच कह रही हो? ये तो बड़ी खबर है, मगर इस बरसात, इस गरीबी में हम एक और बच्चा कैसे पालेंगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन पेट की जिम्मेदारी अब हमारी है। मैं डर रही हूँ सुरेश, न खाने को ठीक से अनाज है, न पहनने को ढंग का कपड़ा, ऊपर से ये बरसात। डर मत कावेरी, चाहे बरसात 1 साल भी क्यों न चले, मैं पेट पर पत्थर बांध लूंगा,
पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। माँ, तो अब हमारे घर में एक और छोटा सा बच्चा आएगा। हाँ, मैं उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी। हाँ बिटिया, आएगा, पर भगवान करे इस बरसात से पहले हमारी हालत कुछ संभल जाए। हे भगवान, तूने हमें एक नई जिम्मेदारी दी है, अब तो थोड़ा रहम कर और इस बरसात को थाम ले। बरसात अभी भी थमी नहीं थी। लगातार महीनों से पानी, कीचड़ और टपकती छत के बीच ही उनका जीवन बीत रहा था। तभी एक रात कावेरी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सुरेश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद समय आ गया। क्या कह रही हो कावेरी? अभी तो बाहर भी मूसलाधार बरसात हो रही है, मैं दाई को कैसे लाऊंगा? सुरेश ने हिम्मत जुटाई। बरसात के बीच कीचड़ से भरे रास्ते पर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वो गांव की बूढ़ी दाई को लेकर लौटा। अरे राम राम राम, ये कैसी हालत है? घर में हर तरफ पानी टपक रहा है। इस हालत में बच्चा जन्माना बहुत मुश्किल है। अम्मा, तो बस मेरी कावेरी और होने वाले बच्चे को बचा ले। सुरेश, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चियों को संभाल लेना। चुप रह कावेरी, कुछ नहीं होगा तुझे, और हमारा बेटा जरूर आएगा जो इस बरसात के अंधेरे की रोशनी बनेगा। झोपड़ी के भीतर कावेरी की चीखें गूंज रही थी। दाई ने सुरेश को हड़बड़ाकर कहा, सुरेश, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, तुरंत इसे अस्पताल ले जा, वरना देर हो जाएगी। अस्पताल? लेकिन ये बरसात, ये पानी से भरे रास्ते, अम्मा मैं कैसे लेकर जाऊंगा? सोचने का समय नहीं है, बच्चा उलझा हुआ है। अगर अभी नहीं ले गया तो माँ बच्चे दोनों की जान खतरे में है। सुरेश ने बिना देर किए पड़ोसियों की मदद से कावेरी को एक बैलगाड़ी पर लादा। मूसलधार बरसात में गाड़ी धंसती लड़खड़ाती हुई सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी, इसे बहुत दर्द हो रहा है, जरा देखिए इसे। डॉक्टर ने तुरंत कावेरी को जांचने के लिए अंदर ले जाया। कुछ देर बाद बाहर आकर गंभीर स्वर में बोले, देखिए मामला नाजुक है, बच्चा सामान्य तरीके से नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की मशीनें पूरी नहीं है, रिस्क बड़ा है। आप चाहे तो इसे तुरंत किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाए। प्राइवेट अस्पताल? लेकिन वहाँ तो हजारों रुपए लगेंगे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है डॉक्टर साहब। तो फिर सोच लीजिए, देर होने का मतलब है माँ और बच्चे दोनों की जान जाना। सुरेश बारिश में भीगते भीगते कावेरी को किसी तरह अस्पताल ले गया। देखिए मरीज की हालत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, देर मत कीजिए। पहले 5,000 रुपए जमा कराइए, उसके बाद ही हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। 5,000? साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, घर में अनाज तक नहीं है मेरे। तो इंतजाम कीजिए, जब तक पैसा जमा नहीं होगा ऑपरेशन भी नहीं होगा। सुरेश का दिल धक से रह गया। उसने कावेरी की कराह सुनते ही मुट्ठियां भींच ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने रुपये? वो सीधा जमींदार के घर पहुंच गया। अरे सुरेश, फिर बरसात में मेरे दरवाजे पर इस बार क्या मांगने आया है? मालिक, मेरी कावेरी अस्पताल में है, उसकी जान बचाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, उधार दे दीजिए मालिक। 5,000? अरे ये तो तेरे लिए आसमान छूने जैसा है, लौटा पाएगा? मालिक 3 महीने का समय दीजिए, मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, जान लगा दूंगा, लेकिन आपके पैसे लौटा दूंगा। बस अभी मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए। जमींदार ने कुछ देर सोचा। ठीक है, 3 महीने का वक्त है तेरे पास। अगर पैसा न लौटा पाया तो समझ लेना तेरी जमीन, तेरी झोपड़ी सब मेरी होगी। फिर नौकर को अंदर भेजा। नौकर नोटों की गड्डी लेकर आया। धन्यवाद मालिक, भगवान आपको सलामत रखे। आपकी दया का ये कर्ज मैं अपनी जान लगा कर चुकाऊंगा। नोट हाथ में लेकर सुरेश भीगे कदमों से भागा और वापस अस्पताल पहुंचा। लीजिए डॉक्टर साहब, पैसे लीजिए, बस अब मेरी कावेरी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बधाई हो, बेटा हुआ है। देखो सुरेश, भगवान ने हमारे सुन ली। दोनों बेटे को लेकर घर लौट आए। बरसात अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कच्ची झोपड़ी और गीली जमीन पर उनकी खुशियां जैसे नमी में भीग रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। सुरेश, देखो
बच्चे का शरीर पीला पड़ रहा है, रो भी नहीं पा रहा ठीक से। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों भागते भागते प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। देखिए, बच्चे को पीलिया है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। आप 3,000 रुपए जमा करा दीजिए। 3,000? साहब, अभी तो 5,000 के कर्ज में डूबा हूँ। तो इंतजाम कीजिए, वरना हम इलाज शुरू नहीं कर पाएंगे। सुरेश बेचैन हो गया और सीधा जमींदार के घर पहुंच गया। मालिक, दया कीजिए, बच्चा बीमार है, 3,000 रुपए और चाहिए। ओ मूर्ख, पहले का 5,000 लौटाया नहीं, अब फिर से आ गया भीख मांगने। मालिक, इस बार बेटा बीमार है, उसे बचा लीजिए, जैसा भी होगा मैं चुका दूंगा। नहीं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जा, तेरे बच्चे की किस्मत अगर अच्छी होगी तो वैसे भी बच जाएगा। सुरेश की आंखें भर आईं, भारी कदमों से वापस अस्पताल लौटा। डॉक्टर साहब, मैं पैसे नहीं जुटा पाया, आप बस इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए, नियम सबके लिए बराबर है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। सुरेश दुखी मन से कावेरी के पास पहुंचा। देखो सुरेश, हमारा लाल सांस नहीं ले रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कावेरी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेटा माँ की गोद में ही दम तोड़ चुका था। बरसात बाहर अब भी लगातार बरस रही थी, मानो आसमान भी उनके दुख में रो रहा हो। कुछ दिन रो रोकर मातम में गुजर गए। एक दिन कावेरी ने कहा, सुनते हो, चलो ये घर बेचकर शहर चलते हैं, जो कुछ पैसा आएगा उससे वही कोई अपना रोजगार खोल लेंगे। मैं भी कोई काम कर लूंगी, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। इस तरह तो पैसे के अभाव में एक एक करके हम सब मर जाएंगे। ठीक कहा तुमने कावेरी, सर पर अपनी न सही किराए की छत तो होगी, शरीर पर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो होंगे। यहाँ तो हर दिन बरसात हमें डुबा देगी, अब और नहीं सहा जाता। फिर 2-4 दिन बाद वो लोग अपना घर जमींदार को बेचकर शहर चले गए।